नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जगतगुरु रामानंदाचार्य की जयंती पर संत समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई। गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत शहर में सजी तिरंगे की दुकानें, तिरंगे से बने आकर्षक सामानों की हो रही जमकर बिक्री। और संपूर्ण महाकुंभ सकुशल संपन्न होने की कामना के साथ भगवान नर्मदेश्वर का हुआ रुद्राभिषेक। और अब खबरें विस्तार से। जगतगुरु रामानंदाचार्य की जयंती पर संत समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। आद्य जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य की 725वीं जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मंगलवार को सर्वप्रथम 80 घाट पर संत समाज द्वारा पादुका पूजन किया गया। इसके उपरांत 9 बजे से 80 घाट से ही विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जो 80 घाट से होते हुए राघव मंदिर, रविदास गेट, संकट मोचन, दुर्गाकुंड, कबीर नगर, गांधी नगर, खुजवा, दाह चौक, चेतमणि चौराहा होते हुए काश्मीरीगंज खुचवा स्थित श्रीराम जानकी मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी शामिल हुई। पीठ के महंत डॉक्टर श्रवण दास ने बताया कि शोभा यात्रा में बग्गी, घोड़े, बैंड बाजे के साथ प्रमुख रूप से डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज, राजेश्वर दास जी महाराज सहित काशी के सभी प्रमुख धर्माचार्य शामिल रहे। आयोजन समिति के महंत मोहन दास जी महाराज ने बताया कि शोभा यात्रा के उपरांत विद्वत संत समागम हुआ, जिसमें जगतगुरु रामानंदाचार्य के जीवनी एवं वर्तमान समाज पर परिचर्चा हुई। इस शोभा यात्रा में प्रमुख रूप से गूदड़ अखाड़ा राघव मंदिर के महंत सियाराम दास, शीतल दास अखाड़ा के रामशरण दास, महंत डॉक्टर श्रवण दास, महंत मोहन दास सहित अन्य संत प्रवर शामिल रहे। नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। करौंदी वार्ड के पार्षद श्याम भूषण शर्मा अपने वार्ड के नासिरपुर ग्राम में एवं सरकारी स्कूल पर गरीबों एवं असहाय लोगों को कंबल वितरण किया। वे पार्षद श्याम भूषण शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग हमेशा गरीबों एवं असहाय लोगों की मदद करते रहते हैं। भीषण ठंड को देखते हुए जनता की सेवा में आज कंबल का वितरण किया जा रहा है। हम लोग गरीबों में भोजन वितरण, कंबल वितरण, कपड़ों का वितरण एवं दवाइयों का वितरण समय समय पर करते हैं। गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत शहर में तिरंगे की दुकानें सज गई हैं। तिरंगे से बने आकर्षक सामानों की जमकर बिक्री हो रही है।
नगर में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तिरंगे की दुकानें जगह जगह सज गई हैं। तिरंगे के अनेकों सामान आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो खूब बिक रहा है। तरह तरह के बैज, झंडा, चश्मा, टोपी, स्टिकर, महिलाओं की चूड़ी, हेयर बैंड सहित अनेकों आइटम खरीदने वालों की धूम है। दुकानदार गोपाल चक्रवाल ने बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस और भी धूमधाम से मनाया जाएगा। ये महाकुंभ का महीना है, हर घर में तिरंगा पहुंचना चाहिए। चाइना और प्लास्टिक का बहिष्कार है। दुकानों पर देशी सामान खूब बिक रहे हैं। पुरानी दुकान है और इस बार क्या व्यवस्था है? ये दुकान तो 30 साल पुरानी है और हमारे पास 15 अगस्त 26 जनवरी पे तिरंगे की जो है हर तरह की रेंज होती है, जिसपे जो है जैसा जिस उम्र का भी आदमी हो, बच्चा हो, और अगर महिलाएं हैं तो उनके लिए भी सारी सुविधा होती है। और तिरंगे में हमारे पास बहुत सारे नए नए आइटम आए हुए हैं जो कि कुंभ में भी ले जाकर के लोग यूज कर रहे हैं, झंडे को भी लहरा रहे हैं। और जो गाड़ी में जो बनारस से लेकर जा रहे हैं इलाहाबाद कुंभ में, वो अपनी गाड़ियों के लिए सजावट का सामान हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं। मतलब इस बार गणतंत्र दिवस धूमधाम हाँ, बहुत धूमधाम से लोग मना रहे हैं और खासतौर से कुंभ में आए हुए जो लोग वहाँ से बनारस आ रहे हैं, बनारस से कुंभ में जा रहे हैं, तो वो भी बहुत सामान ले जा रहे हैं हमारे यहाँ से। चाइना वगैरह का क्या है? नहीं, चाइना का सामान तो हम लोग नहीं बेचते हैं। जो हमारे भारत की बनी चीजें हैं वो सारी ही हम बेचते हैं। चाइना का कोई भी सामान हम नहीं बेचते हैं। तो तिरंगे में क्या खास है? हमारे पास तिरंगे में इस बार जो सबसे ज्यादा बिकने वाला जो आइटम था वो ऐसा रिबन था। लोग गाड़ियों में देखते, गाड़ी वाले आ रहे हैं वो ऐसा रिबन ले जा रहे हैं जो अपने बोनेट पे यहाँ वहाँ डेकोरेट करके आराम देते हैं, और ये कभी किसी हवा से या पानी से किसी चीज से खराब नहीं होगी। और तो सारी चीजें तो है ही है, लेकिन जैसे कैप हो गया, ठंडी का मौसम चल रहा है तो वो कैप आ गया है, ऐसा एक पट्टा या जो कान में लगा ले तो ठंडी न लगे, तिरंगे में वो भी है। कुछ जो इस बार महिलाओं के लिए ये एक चूड़ी आई थी जो कि किसी भी तरीके से टूटेगी नहीं और आराम से तिरंगे में लोग पहन के जा सकते हैं। प्लास्टिक वगैरह का नहीं, प्लास्टिक का भी कोई सामान मेरे पास नहीं, सब जो है कपड़े का है, मेटल का है, सब ऐसा बैट वगैरह अच्छे हैं। हाँ, बैच भी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे इस बार आए हैं। ऐसे बैच आए हैं कि जो मेटल के बने हुए हैं और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आराम से पेपर इससे पिन लगा हुआ है पीछे, जो कि किसी भी कपड़े में लगाए जिससे कोई नुकसान नहीं होगा और आराम से लगा के रखा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे डिजाइन मेरे पास है, कम से कम नहीं तो 50 डिजाइन मेरे पास है, सब बिक रहा है। पतंग को लेकर भी मेरे पास एक डिजाइन है ना, IET, ऐसे ऐसे बड़े के दिल में है ना, और सब तरह से जैसे आप बहुत सारी डिजाइने हाथ में उठानी पड़ेंगी। ये देखो, संपूर्ण महाकुंभ सकुशल संपन्न होने की कामना के साथ भगवान नर्मदेश्वर का रुद्राभिषेक हुआ। शिवाजी नगर कॉलोनी चित्तूपुर रमना लंका स्थित श्री स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय द्वारा महाकुंभ मेला में दैवीय आपदा का क्रम देखने में आया, जिसके निरसन हेतु पाठशाला में भगवान नर्मदेश्वर शिव का वैदिक विधि विधान पूर्वक चारों वेदों के मंत्रों से रुद्राभिषेक किया गया, जिसका उद्देश्य था कि संपूर्ण महाकुंभ सुखावहता के साथ संपन्न हो और आपदा या कष्ट न आए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी का पदार्पण हुआ। कार्यक्रम में लखन स्वरूप ब्रह्मचारी ने मुख्य अतिथि को सम्मानित किया तथा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर वरुणेश चंद्र दीक्षित ने सभी का सम्मान किया। इस दौरान महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन भारत सरकार के द्वारा निर्धारित निरीक्षण का भी क्रम पूरा हुआ। पूर्व समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ निरीक्षण किया तथा पाठशाला की अद्भुत परंपरा को देखते हुए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में कार्यकारिणी सदस्य सुनील पाठक, मदन मोहन पांडे, दुष्यंत मिश्र, रामयश मिश्र, अशोक पांडे सहित 150 से अधिक बटुकों तथा सभी वेद विद्यालय के सदस्यों की उपस्थिति रही।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया। मंदिर प्रशासन ने उपराज्यपाल का स्वागत किया और उन्हें अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया। दर्शन के दौरान राज्यपाल ने मंदिर की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की और भक्तों के लिए किए गए प्रबंधों की सराहना की। करौंदी नासिरपुर गांव में जरूरतमंद लोगों में वार्ड पार्षद द्वारा कंबल का वितरण किया गया। करौंदी वार्ड के पार्षद श्याम भूषण शर्मा अपने वार्ड के नासिरपुर ग्राम में एवं सरकारी स्कूल पर गरीबों एवं असहाय लोगों को कंबल वितरण किया। वे पार्षद श्याम भूषण शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग हमेशा गरीबों एवं असहाय लोगों की मदद करते रहते हैं। भीषण ठंड को देखते हुए जनता की सेवा में आज कंबल का वितरण किया जा रहा है। हम लोग गरीबों में भोजन वितरण, कंबल वितरण, कपड़ों का वितरण एवं दवाइयों का वितरण समय समय पर करते हैं। इंदिरा यूनिवर्सिटी द्वारा इंदिरा यूथ यात्रा एवं लीडरशिप अवार्ड कार्यक्रम संपन्न हुआ। इंदिरा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इंदिरा यूथ यात्रा एवं लीडरशिप अवार्ड्स का भव्य आयोजन सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम ने युवा सशक्तिकरण, नेतृत्व, नवाचार और उपस्थित लोगों को एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कई सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति ने इसे और भी गरिमामय बना दिया। डॉक्टर रवि कुमार सिंह, मुख्य वन संरक्षण IFS अधिकारी वाराणसी, प्रोफेसर चेतन वाकलकर, अकादमिक सलाहकार, इंदिरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पुणे की उपस्थिति रही। सम्मानित अतिथियों ने नेतृत्व और नवाचार पर अपने विचार साझा किए। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। प्रतिभागियों को विशेषज्ञों, पेशेवरों और साथियों के साथ संवाद और सहयोग करने का अवसर मिला। 300 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति में इंदिरा यूथ यात्रा एवं लीडरशिप अवार्ड्स ने शिक्षा और नेतृत्व की शक्ति को उजागर किया। देखिए, पुणे बेस्ड इंस्टीट्यूशन जो है आज हमारी काशी में आया हुआ है, जो यहाँ के बच्चों को डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे वो अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, मैनेजमेंट में, फार्मेसी में, मास कम्युनिकेशन में, साइंस में और अन्य चीज़ों में कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उस पर एक गाइड के लिए उन्होंने आज एक सेशन रखा हुआ था। इसमें यहाँ पर डिफरेंट कैरियर से संबंधित बातों को हम लोगों ने उल्लेख किया है। एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एरियाज़ में भी हम लोग, बायोडाइवर्सिटी एरिया में भी कैसे अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं, इस पर यहाँ पर चर्चा की गई। हमारे साथ IGI के यहाँ के जो एकेडमिक फाउंडर हैं और जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे बीच में आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बनारस से कई बच्चों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया हुआ है। तो चूँकि बनारस अपने आप में खुद एक एजुकेशन हब है, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे अन्य यूनिवर्सिटीज़ हों, उसकी वजह से यहाँ पर ऑलरेडी जो है एजुकेशन के बारे में लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है, परंतु उनके जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और स्टेट्स में जाकर के है, उस पर भी आज यहाँ पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। सर, आप अपने लेक्चर में नई शिक्षा नीति की बात की, तो ये सर कितना आपके नज़रिए से क्या लग रहा है कि बच्चों के लिए कितना कारगर सिद्ध होगा? देखिए, नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है, नीति आई है, उसमें उन्होंने विषय के जो उनके जो क्षेत्र हैं उनको काफ़ी विस्तार से समझाया है। आज कोई कला विषय को लेकर के भी विज्ञान विषय को पढ़ सकता है और जो उसके रुचि के विषय हैं उनको लेकर के वो आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा शिक्षा नीति में ये बात भी थी कि अगर आपने 1 वर्ष पढ़ाई करी है तो आपको डिप्लोमा, अगर 2 पढ़ा है तो आपको पोस्ट डिप्लोमा और 3 पढ़ लिया आपने तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी। पहले क्या था कि बच्चे 1 साल या 2 साल पढ़ करके कभी कभी शिक्षा से अलग हो जाते थे तो उनके वो वर्ष बेकार हो जाते थे। तो इस शिक्षा नीति का सभी यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने स्वागत किया है और उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार उन विषयों को लेकर के आगे अपने कैरियर को बढ़ाने की बात करी है। सर, कुछ बच्चों का कैरियर बन जाता है, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में M.Tech के एक छात्र की जो कि नौकरी लगी हुई थी, करीब 36 लाख सालाना पैकेज, उसने जो है सुसाइड कर लिया। एक B.Tech का लड़का किया, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? देखिए, स्ट्रेस फैक्टर पढ़ाई में कहीं ना कहीं आता है। हमारे समाज की जो अपेक्षाएं बच्चों से बहुत ज़्यादा हैं कि वह इतना अधिक पढ़ के भी अगर 36 लाख का पैकेज लेके भी अगर कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं गाइड्स में या उनके पेरेंट्स को लेकर के इस बात की त्रुटि हुई है कि वह बच्चों को एक सही रास्ता नहीं दिखा पाए हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
जगतगुरु रामानंदाचार्य की जयंती पर संत समाज द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई। गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत शहर में सजी तिरंगे की दुकानें, तिरंगे से बने आकर्षक सामानों की हो रही जमकर बिक्री। और संपूर्ण महाकुंभ सकुशल संपन्न होने की कामना के साथ भगवान नर्मदेश्वर का हुआ रुद्राभिषेक। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।